हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। जब तक मेहनत नहीं तब तक सफलता नहीं। यानी कि आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए, आपकी एक जिद होनी चाहिए। और जब तक जिद नहीं होगी सिलेक्शन भी नहीं मिलेगा। तो सोचिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है तो जिद तो करनी पड़ेगी, 100% करनी पड़ेगी। और जिद करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। और जिद करने का मतलब ये नहीं कि जिद करके बैठ जाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। करना क्या है, जिद करके आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि सिलेक्शन एक बार में हो जाए। 100% सिलेक्शन ले सकते हैं यदि आप लोग अपने लक्ष्य को हर पल याद रखते हैं। चाहे देखिए कोई भी काम क्यों ना हो, जब तक लक्ष्य नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। लक्ष्य होगा, लक्ष्य को याद रखेंगे और लक्ष्य को याद रखते हुए हम मेहनत कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए। उबाल हो ऐसा खून चाहिए, उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर। बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिलेक्शन लेना है, अगर आप लोगों के लिए सिलेक्शन लेना है तो इसकी खातिर जुनून चाहिए। जब तक जुनून नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। देखिए प्यारे बच्चों, मेहनत करने के लिए आप सभी जानते हैं हमारा कर्तव्य बनता है। जीवन में आए हैं, चले जाएंगे, कौन जानेगा हमारे लिए। हमें अपनी पहचान बनाने के लिए रात और दिन जो खून पसीना है हमारा बहा देना है। क्यों? हमारे माँ बाप हमारे खातिर अपने पैरों में टूटे हुए जूते चप्पल पहनते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं, अपनी इच्छाओं को दबा करके आपकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यदि हम इन चीजों को देखें सही गौर से समझें इन चीजों के लिए, तो निश्चित हम समझ पाएंगे कि हमारे माँ बाप के अंदर क्या है, क्या चल रहा है, उनका दर्द क्या है। क्या करें, मजबूर होते हैं बेचारे, कह नहीं पाते हैं हमसे। किसकी खातिर? हमारी खातिर, कि हमारा बच्चा बड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कुछ गलत कदम उठा ले। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद समझदार हैं। इंटर के बाद में जो बच्चा सिलेक्शन के लिए जाना चाहता है, जो बच्चा कोशिश कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसे इतनी समझदारी तो आई जाती है इंटर के बाद में कि वो समझ सकता है कंडीशन के लिए। तो हमारा कर्तव्य क्या है? पूरी तरह से मेहनत करना, सत्य निष्ठा के साथ कार्य करना। तो हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हमें उसे पूरी तरह से बखूबी निभाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। और हाँ, आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखी हो तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही छोटी वीडियो रहने वाली है और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में, यानी कि बहुत ही कम समय में। और यही तो चाहिए एग्जाम में बड़े क्वेश्चनों के लिए छोटे यानी कम समय में कर पाएं, तभी आपका सिलेक्शन क्लियर होगा। तो आइए, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई। तो यहाँ पर क्या करना है, आपके लिए सीपी निकालना है। 300 में बेचा गया है, विक्रय मूल्य दिया है। तो जब विक्रय मूल्य दिया हो तो लाभ हानि कहाँ लिखेंगे? बटे में लिखेंगे। तो 100 बटे कितना लाभ दिया था? 20% का, तो 120। 0 से 0, 12 एकड़ 12, 12 दूनी 24, 6 60, 12 पंजे 60। 25 की गुणा 10 में करेंगे कितना होगा? 250 होगा। इसके बाद कहा है यदि वह 235 रुपए में बेची जाती है। कितने बेची जाती है? 235 रुपए में बेची जाती है। अब देखिए, खरीदा कितने में था? 250 रुपए में। बस यही तो बात है। अगर देखिए क्रय मूल्य आपको डायरेक्ट दिया जाता, विक्रय मूल्य दिया जाता, तो आप देखते कि लाभ हुआ यहाँ नहीं डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें विक्रय मूल्य दिया गया है और उसके बाद क्रय मूल्य निकालना था, तो क्रय मूल्य 250 आया। बाद में कह रहा है 235 में बेचा गया है। तो पूछ रहा है हमसे हानि प्रतिशत क्या है?
यानी कि हानि क्या है, 250 में खरीदेंगे 235 में बेचेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे लॉस ही होगा। अब कितना लॉस होगा ये देखिए, 250 में खरीदा है 235 में बेचा है, तो यहाँ पर कितना 15 रुपए का लॉस हुआ, यानी हानि हुई 15 रुपए की। तो प्रतिशत लॉस इज इक्वल टू होता है, जो लॉस हुआ है ऊपर लिखेंगे, यानी कि जो पूछा जाता है ऊपर लिखेंगे, किस पर हुआ है 250 पर हुआ है, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 करेंगे। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 किया 15 होता है, 5 25 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 3 दूनी कितना हुआ 6%। जो हानि हुई वो 6% की हानि हुई। अगर बात करेंगे तो ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर कहा गया है 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए हैं, 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए हैं। कितने सेब खरीदे, 100 सेब, 100 सेब खरीदे हैं, कोई बात नहीं। उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे। कितने सेब सड़े हुए थे, 4। जो सेब सड़ गए उन्हें माइनस कर दो, कितना बचा 96 सेब बचे। कितने सेब बचे, 96 सेब बचे। अब जो हम खरीद के लाए हैं 300 रुपए में, वो कीमत यही तो बताएंगे, 96 सेब खरीदे हैं कितने रुपए में, 300 रुपए में खरीदे हैं। समझ में आ रहा है ना, 96 सेब कितने रुपए में खरीदे हैं, 300 रुपए में खरीदे हैं। लेकिन इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है 4 सेब सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। जो शेष हमारा था 96 सेब को, यानी ये क्या था आपका सीपी था, 96 सेब का एसपी कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए 50 रुपए का 1 दर्जन बेचा, तो 96 जो सेब थे ना दर्जन में बदलेंगे तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, 12 अट्ठे कितना हुआ 96 हुआ। तो कितने दर्जन हुए, 8 दर्जन। 1 दर्जन की कीमत क्या है 50 रुपए, तो 8 दर्जन की कीमत क्या होगी 5 अट्ठे 40, यानी कि 400 रुपए। अब देखिए 300 रुपए में 96 सेब हमने खरीदे थे, अब वही 96 सेब 400 रुपए में बेचे हैं। तो हमसे पूछ रहा है निवल लाभ कितना है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो प्रतिशत नहीं पूछा है, लाभ पूछा, प्रॉफिट पूछा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य के लिए माइनस कर दिया जाता है, कितना बचेगा 100 रुपए का लाभ हुआ था। कितने रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपए का लाभ हुआ। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन मेरे शेरो ध्यान से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, 1000 बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ तो कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, आपको क्या करना है, पहले मात्रा लिखनी है, उसके बाद में क्या लिखना है, रुपए लिखना है। तो मात्रा कितनी है 10 नग, जो 10 नग है ये मात्रा है, कितने रुपए में 8 रुपए में, तो रुपए यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद कह रहे हैं और 8 नगों को, अब मात्रा कितनी हो गई 8, अब 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है, कितने में बेचता है 10 रुपए में। तो रुपए के सामने रुपए लिखना है, मात्रा के सामने मात्रा लिखना है और क्रॉस मल्टीपल करना है। इसकी गुणा इधर करेंगे, 8 कितना हुआ 64 हुआ, और 10 की 10 में गुणा करेंगे तो कितना हुआ 100। ये आपका सीपी का काम करता है, ये आपका एसपी का काम करता है। सीपी मतलब क्रय और एसपी मतलब विक्रय। तो ध्यान देंगे 64 में खरीदा 100 में बेचा, 64 में खरीदा 100 में बेचा, क्या हुआ 36 रुपए का क्या हुआ हमारे लिए प्रॉफिट हुआ। तो प्रतिशत लाभ ही तो पूछ रहा है, लाभ बराबर क्या करेंगे, जो पूछा जाता है हमेशा याद रखो ऊपर लिखा जाता है। किस पर हुआ 64 पर हुआ। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 4 से काटेंगे, 4 नेम 36 होता है, 4 से काटेंगे, 4 के 4 2 बचे 24, 4 6 24 हुआ 16 बार में, 4 चौक 16 हुआ, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हुआ। अगर इसकी गुणा करेंगे 25 नेम कितना होता है 225 होता है,
बटे कितना है हमारा 4 है, 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20 होता है, 2 बचा 25 हुआ, 4 छक 24 हुआ, 1 बचा दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 10 होगा, 4 दूनी 8 हुआ, 2 बचा 0 बढ़ाएंगे 20 हुआ, 4 पंजे 20 हुआ। यदि आपको इस तरह से भाग करने में अगर असुविधा होती है तो आप अपनी सादा भाग कर सकते हैं। तो 56.25% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें क्या कहा है, सलीम को 5750 रुपए मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपए में बेचना पड़ा, तो उसने खरीदा कितने में होगा, 5700 रुपए में तो खरीदा होगा। अब बेचा कितने में है, उसने 4500 रुपए में बेचा है। कितने रुपए में बेचा है, 4500 रुपए में। क्यों बेचा, क्योंकि वर्षा ज्यादा हुई, जब वर्षा ज्यादा हुई तो ग्राहक पहुंचा नहीं, अब पहुंचा नहीं तो बेकार हो रही होगी, सड़ रही होगी सब्जी, जब सड़ रही होगी सब्जी तो उसके लिए सोचा कुछ ना कुछ निकल ही है, तो 5700 रुपए वाली 4500 में बेची गई। अब 4500 में अगर बेच रहा है तो यहाँ पर ये देखिए कितना नुकसान हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है यहाँ पर। तो 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ कितना 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना है 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे यानी कि 5750, सॉरी यहाँ पर 5750 रुपए है भाई, 5750 रुपए। तो 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो यहाँ 5 होगा, यहाँ कितना होगा 5 होगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, यानी 1250 रुपए का क्या हुआ, उसे नुकसान हुआ। प्रतिशत लॉस बराबर किस पर हुआ, 5700 पर हुआ। 5700 प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100 करेंगे, यही तो है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नुकसान, सॉरी फिर गलत लिख दिया, फिर गलत लिख दिया, यहाँ पर 2 जीरो है हमारा और यहाँ है 5750 रुपए, यही तो है। तो देखिए 0 से 0 कटेगा, 25 पंजे कितना होता है 125 होता है, 25 से अगर इसे काटें 25 दूनी 50 होता है, यहाँ से कितना होता है 7 75, 25 तिया 75 होता है, ये होगा सही। 5 की 100 की गुणा करेंगे कितना होगा हमारा 500 होगा, बटे कितना है हमारा 23 है, 23 से इसे भाग देना है। देखिए 50 के लिए, सॉरी 500 के लिए किससे भाग देना है 23 से, 23 दूनी कितना होता है 46 होता है, कितना बचेगा, यहाँ धैर्य 10 में 6 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना उतारेंगे 0, 23 एक 23 होता है, कितना बचेगा यहाँ से देखो, यहाँ धैर्य 10, 10 में 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ कितना बचा 1 बचा, दशमलव यहाँ तो दशमलव यहाँ, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पर 70, यानी कि 7 या 21, 7 दूनी 14, 14 तो कितना होगा 16, 7 की 21, 7 दूनी 14 तो 16 हुआ, यहाँ धैर्य यहाँ कितना होगा 10, 10 में से 1 जाएगा 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, अब यहाँ कितना चला जाएगा 23 तिया जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 21.73, और यहाँ पर क्या है 21.74, तो बस लगभग में आता है। दशमलव वाला जो दशमलव के बाद की संख्या होती है वो लगभग में जाती है, कितना जाएगा हमारा 21.74%, यानी कि बात करेंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इतने ही क्वेश्चन आपको देने थे मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी, असफलता का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, यानी कि लक्ष्य हमारा अच्छा है तो निश्चित हम सफलता पा जाएंगे। देखिए एक बात ध्यान रखना, हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है, हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं उन्हें भी करके दिखाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं उन्हें भी करके दिखाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों मेहनत करते रहें, जब तक मेहनत नहीं तब तक कुछ भी करके नहीं दिखा सकते, और जब तक ठानेंगे नहीं तब तक जीतेंगे। तो जीतना बहुत जरूरी है, इस जीवन में आगे बढ़ना भी बहुत जरूरी है, यानी कि जब हम
जब हम किसी भी चीज के लिए पूर्व मतलब प्रतिज्ञा के साथ कार्य करना शुरू करते हैं तो निश्चित सफलता पाते हैं। उसके लिए असफल करने वाला ऊपर वाला भी अगर आ जाए असफल करने के लिए तो वो भी नहीं कर सकता है जो पूरी ताकत के साथ जुट जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।